चलिए भाई, तो आपके जो डाउट जो डे 1 है उसके ऊपर हमने बात करनी है और देखते हैं कि हमारा पहला डाउट लिस्ट में क्या आया था। तो आपके साथ डिस्कस शुरू किया जाए। लिखा है 2 पाइप ए और बी 36 मिनट में टैंक को भर सकते हैं। तो बहुत सही है। आप क्या करिए, 36 लीटर की ही टंकी ले लीजिए। तो क्षमता आ गई 1 लीटर। अब बोला है पाइप बी को 30 मिनट के बाद बंद कर लीजिए, यानी दोनों मिलकर 30 मिनट तक काम करेंगे। अगर 1 मिनट में 1 लीटर भरते हैं तो 30 मिनट में 30 लीटर भर देंगे। बाकी भरना रह गया 6 लीटर और बी को बंद कर दिया गया है। तो वो कौन भरेगा? ए भरेगा। टंकी भरी है 40 मिनट में, यानी ए उसको भरेगा 10 मिनट में। यानी ए अगर 10 मिनट में 6 लीटर भरता है, यानी वो 1 मिनट में 0.6 लीटर भरता होगा। यानी अगर दोनों की क्षमता 1 है जिसमें ए की 0.6 है तो साधारण बी की 0.4। और अगर 36 लीटर भरना है और बी जो है 1 मिनट में 0.4 लीटर भरता है तो जनाब वो 90 मिनट के अंदर पूरी टंकी भर देगा। दैट्स ऑल। दूसरा सवाल ये रहा कि एक लड़का है और एक लड़की है, एक सिस्टम को भरते हैं। लड़का 4 लीटर पानी भरता है हर 3 मिनट में, यानी 1 मिनट में 4/3। और ये 3 लीटर भरता है 4 मिनट में लड़की, तो 1 मिनट में 3/4। यानी जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 मिनट के अंदर कितना पानी भरते हैं भाई? 25/12। और आपको इनसे कितना भरवाना है? 100 भरवाना है। तो आपको कितने मिनट का समय लगेगा बच्चों? आपको ये लो पूरा ही चला गया। चलिए, आई होप आपको समझ आ गया हो। पलटने के बाद 48 मिनट का समय लगेगा। कला बहुत खराब है। बट ये था आपका दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा डाउट आपका था कि एक व्यापार में बी ने आधा पैसा लगाया ए से, यानी आप कहेंगे कि इसने अगर 2 लगाए हैं तो इसने 1 लगाया है। 8 महीने के बाद बी ने अपना आधा पैसा निकाल लिया। 8 महीने के बाद, यानी बी का ये पैसा 8 महीने चला। 1 रुपए का आधा आधा ही होता है। अगर कोई टेंशन नहीं चाहिए तो रेशियो 2 और 4 भी ले सकते हो। अब भी बी ने ए का आधा लगाया है, तो बी का पैसा 8 महीने चला, उसने आधा निकलवा लिया। 2 का आधा 1 होता है तो 1 बच गया। और 2 महीने के बाद ए ने 1/4 निकलवा लिया, यानी 8 महीने हो गए थे और 2 महीने, यानी ए का ये पैसा चला 10 महीने और इसने 1/4 निकलवा लिया। 4 का 1/4 1 होता है, 1 निकलवा लिया तो 3 बच गया। तो बोला प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा? और कोई ऐसा तो बोला नहीं कि बिजनेस 1 साल चला है, ऐसा कुछ बोला नहीं। बट मुझे लगता है 1 साल काइंड ऑफ लेना पड़ेगा क्योंकि इनका पैसा अब भी लगा हुआ है, तो मैं मान के चल रहा हूं। तो ये 8 महीने, तो ये 4 महीने, ये 10 महीने, तो ये 2 महीने। तो 16 और 4 40 और 6, तो ये 20 आ गया, ये 46 आ गया। तो प्रॉफिट का रेशियो 10:23। वैसे बोलना चाहिए इनको भाई 1 साल के बाद, क्योंकि लिखना बहुत जरूरी है। ऐसे तो 2 साल भी हो सकते हैं, 3 साल भी हो सकते हैं, 4 साल भी हो सकते हैं, बट जनरली ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। बोला कोई काम करने के लिए ए और बी ऑल्टरनेट डेज पर करें। अगर बी शुरू करेगा पहले, ठीक है, बी शुरू करेगा पहले, कहता ए अकेला पूरा काम 48 दिन में कर सकता है। भाई ए अकेला 48 दिन में काम कर सकता है पूरा। कहता अगर काम इतने दिन में कंप्लीट हो गया, बच्चे जब इन दोनों ने ऑल्टरनेट डेज पर काम किया तो काम कंप्लीट हो गया,
11 सही 1/3 दिन में, और शुरू किसने किया था? बी ने। तो पहले दिन इसकी बारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1/3 आपके लिए बताना पड़ रहा है। ये बी की बारी आई 6 दिन और ए की बारी आई 5 सही 1/3 दिन, यानी बी की बारी आई कितने दिन बोलो भाई? बी की बारी आई 6 दिन और ए की बारी आई 5 सही 1/3 दिन। अच्छा सुनो, ये अगर कल्ला करे 48 दिन में कर लेगा, ओके, पर इसने कितने दिन काम किया? 5 सही 1/3, तो बाकी काम किसको करना पड़ा? बी को। कितने दिन? 6। तो एक बात सोचो, दिमाग लगाओ कि अगर कल्ला करता 48 में करता, इतने दिन तो काम कर लिया, माइनस करके देखो कितने दिन काम नहीं किया, तो इसने 42 सही 2/3 दिन काम नहीं किया। तो ये काम करने के लिए किसको आना पड़ा? बी को। कितने दिन के लिए? 6। इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हो 128/3 दिन का ए का काम बी कर देगा। कितने दिन के अंदर भाई? बी कर देगा हमारा 6 दिन के अंदर। तो बच्चे 2 पे गया 3 और 2 पे आप इसको काटेंगे 64, तो ए बटे में बी, और क्षमता का रेशियो कितना आ गया? 9/64 आ गया। क्षमता का रेशियो 9/64 आ गया। और अब बच्चे लिखा है कि ए जो है पूरा काम 48 दिन में कर सकता है। डेली 9 करता है, तो चेक कर लो 48 दिन में कितना करता होगा। अब कितने गुना काम करना है? 4 गुना। और बी डेली कितना करता है? 64। तो बताओ जरा, बी इस काम को कितने दिन में भाई? 27 दिन में पूरा कर देगा। ये जिसका डाउट था क्लास में, वो अगला डाउट भी डन आपका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डाउट की तरफ आपके। क्या था? ए 2 दिन में काम कर सकता है और बी 5 गुना काम 15 दिन में। यानी अगर 5 गुना काम 15 दिन में, यानी उतना ही काम 3 दिन में वो कर लेगा। 5 गुना 15 में, तो उतना ही 3 दिन में। और वो तब जब वो दिन में 10 घंटे काम करते हैं। अगर वो काम मिलकर करें, देन हाउ मेनी? अच्छा सुनिए, वो देखिए, ये देख लेना, व्हेन दे वर्क फॉर 10 आवर्स अ डे, यानी सर जी 2 दिन में 10 घंटे डेली, यानी पूरा काम 20 घंटे में, ये पूरा काम 30 घंटे में। एलसीएम 60 आ गया, क्षमता 3 और 2 आ गई, 3 और 2 पर घंटे की। अब बोला अगर दोनों मिलकर करेंगे तो कितने घंटे काम करेंगे? टू वर्क रिक्वायर, if they work together, then how many hours in the addition to a day's work they will are? ठीक है, तो भैया जी if they work together then how many hours in the addition to a days? ठीक है, एक दिन में काम करना भाई, एक दिन में। तो बच्चे अगर एक दिन में काम करना है तो दोनों 5 करते हैं सर 1 घंटे में, तो बताओ कितने घंटे में काम करेंगे? 12 घंटे में काम निपटा देंगे। और पहले एक दिन में कितने घंटे काम करते थे? 10 घंटे, तो उनको 2 घंटे एडिशनल और देने पड़ेंगे ताकि वो काम अपना एक दिन में निपटा पाए सर, अ डेज। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला डाउट ये है, आप यहां पर लगा सकते हो S1 S2, A इंटू बी, ए टेक्स 2.5 घंटे ज्यादा, यानी बी की स्पीड ए से ज्यादा है, और 2.5 घंटे यानी 5/2 का अंतर है, डिस्टेंस 40। फिर ए की स्पीड अगर डबल हो गई तो बच्चे वो 1 घंटा कम लेने लगता है, यानी ए की स्पीड बी से ज्यादा हो गई और 1 घंटे का अंतर है। यहां से आप ए और बी की स्पीड का रेशियो निकालोगे और जब उस रेशियो को यहां पुट कर दोगे आपकी स्पीड निकल कर आ जाएगी। ये S1 S2 सर बहुत बार आपको समझाया है, जिसका भी डाउट है वो यहां से इसको अप्लाई कर सकता है। एरिया एक स्क्वायर का 19% डिक्रीज हो गया, तो बताइए उसके डायगोनल पे क्या फर्क पड़ेगा? एरिया 19% डिक्रीज हो गया। पहली बात, एरिया अगर 19% डिक्रीज हुआ है, पहले तो एरिया होता है साइड स्क्वायर। ठीक, एरिया होता है साइड स्क्वायर,
यानी अगर पहले एरिया 100 था, अब एरिया हो गया 81। ठीक है, पहले एरिया 100 था, अब एरिया हो गया 81। तो आप बताओगे जल्दी, पहले साइड क्या थी 10, अब साइड क्या है 9। और बच्चे डायगोनल क्या होता है, √2 इंटू साइड, तो बात ही खत्म, √2 लेने की जरूरत नहीं। साइड पहले 10 थी, अब 9 है, कितनी कम हो गई, 1 किससे, 10 से, क्योंकि जितने परसेंट साइड कम होगी उतने परसेंट ही आपका डायगोनल कम होगा। 10% साइड गिर गई तो 10% डायगोनल गिर जाएगा। अब बच्चे, एक नल से एक बूंद प्रति सेकंड गिरती है और 600 बूंदें मिलकर इतने लीटर मिलीलीटर बनाती हैं। अच्छा एक बात सुनो, 1 सेकंड 1 बूंद तो 600 सेकंड हो गए, 600 सेकंड, और 600 सेकंड में 100 मिलीलीटर। ठीक है, 100 मिलीलीटर। अब 300 दिन, 600 सेकंड, 300 दिन, 300 दिन 24 घंटे एक दिन में, और सेकंड कितने होते हैं ये देख लो। अब मुझे ये लेके आना, ये तो पहले 1 सेकंड का निकाल लो 1/6 ml, तो इतने सेकंड का निकाल लो कितने ml, अभी आ जाएगा। तो 1 सेकंड का 240, 240 गुणा 300, तो 240 गुणा 300 ये आ गया 72,000 ml, 72,000 ml। ठीक है भाई, 72,000 ml। 300 दिन, 300 दिन में इतने घंटे, और एक और गुणा कर दो कितना भाई, 60, क्योंकि ये घंटे ये मिनट आए हैं, हमें सेकंड दे रखे हैं, तो 60 और गुणा करो, 0.000 432 ये ml। ml को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग कर दो, तो आपका 4320 लीटर आ जाएगा। ये उत्तर आ गया भाई। चलिए, अब ये किसका डाउट है देख लीजिएगा। कहता लार्जर रूट इक्वेशन 1 जो है वो इक्वेशन 2 का रूट होगा, स्मॉलेस्ट रूट इक्वेशन 1 का -2 है। लो बेटे, 2x² -7x + k, आप बताइए इसका स्मॉलेस्ट रूट -2 है, यानी इसका स्मॉलेस्ट फैक्टर 2 रहेगा, क्योंकि रूट बाहर आके माइनस होता है, तो इसका एक फैक्टर 2 रहेगा, तो इसका दूसरा फैक्टर जो है वो 5 रहेगा, क्योंकि 2 और 5 ही बनेंगे फिर। पर एक और बात, इस 2 से भाग भी किया गया होगा, ये जिन्होंने आज तक क्वाड्रेटिक पढ़ी है उनको ही समझ आएगा, यानी एक फैक्टर 4 रहेगा, एक फैक्टर 3 रहेगा, क्योंकि -2 रूट तब बना होगा जब बाहर आया होगा, यानी ये अंदर प्लस का होगा। -2 तब आया होगा जब आपने 2 से भाग भी किया होगा, यानी अंदर ये 4 था, तो k की वैल्यू 6 आ गई सर। तो 6 का डबल 12, 4 और 3 आपके पेयर बनेंगे, बाहर आके दोनों माइनस हो जाएंगे, डन डन डन। तो आपसे बोला है सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 के ये रूट्स बनेंगे, और आपका आंसर आ गया -7, ये आपके रूट्स बनेंगे। पर आप रूट्स ढूंढ रहे हैं भाई, सॉरी रूट्स, 4/2 वो भी माइनस का, -3/2, तो -2 -1.5, उत्तर माइनस का 3.5 आएगा। आप रूट्स ढूंढ रहे हैं, तो जिसने भी आज तक कुछ इस तरीके की चीजें नहीं पढ़ी, आपको हो सकता है एग्जाम्पल समझ आ गया हो, क्या था, कितना आसान था। ठीक, तो आज की, चलिए, तो आपका अगला सवाल है जो भाई डाउट का, एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट हैं और जो हारा उसको 42% मिला है वैलिड वोट्स का, और ये पढ़ लीजिए भाई वैलिड वोट्स पोल्ड। अब उसके बाद और वो इलेक्शन में हार गया इतनी वोटों से। अब बच्चे देखो, जिसको 42% मिला यानी 21/50 इसका वैलिड का, यानी वैलिड 50 हो गई, मिला उसको 21, जो हारा है, तो जीतने वाले को मिलेगा 29, जीतने वाला जीत गया 8 से, और जीतने वाला जीत गया, ये आपके सामने है 7,68,400। मैं एक का वैल्यू निकालूंगा, पहले गया 9 पे और फिर गया किस पे, 6 पे, ना जाने की 0, एक का वैल्यू, और जब मैं 50 का वैल्यू निकालूंगा तो आप बताओ ये मेरी कौन सी वोट्स आएंगी डाउट वाले भाई,
ये मेरी वैलिड वोट्स आएंगी, और ये मेरी कौन सी वोट्स हैं, ये मेरी इनवैलिड है। जब मैं वैलिड प्लस इनवैलिड को जोड़ूंगा तो ये कौन सी वोट्स आ गई, टोटल वोट्स आ गई। और बोलो कितने परसेंट लोग नहीं आए थे, 20 नहीं आए थे, तो कितने परसेंट आए थे, 80 आए थे, यानी 80% के बराबर हो जाएगा। और जब आप 100% निकालोगे तो आपके वोटर्स आ जाएंगे, तो आप कुछ भी निकाल सकते हो, चाहे वैलिड चाहे इनवैलिड, चाहे पूछे कौन नहीं आया था, चाहे पूछे कौन आया था, तो कुछ भी निकाल सकते। अब लिखा है ए और बी, एक काम को मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं बेटा, अगर ये मिल जाए तो 12 दिन में काम निपटा लेंगे। अब लिखा है ए अकेला आधा काम करेगा। पहले तो इनकी क्षमता देखो भाई, ये टोटल वर्क क्षमता 1, ठीक है, क्षमता 1, ये टोटल वर्क। अब बच्चे ए ने आधा काम किया यानी 6 काम। फिर क्या लिखा है, देन लीव्स बी वर्क अलोन एंड कंप्लीट द रेस्ट हाफ वर्क। और बी ने बाकी आधा काम किया, रेस्ट हाफ वर्क, रेस्ट ऑफ हाफ ऑफ द रेस्ट वर्क लिखा, रेस्ट हाफ वर्क, रेस्ट ऑफ द वर्क बाकी सारा बी ने कर दिया। तो काम लगे 25 दिन, यानी कुछ दिन इसने किया कुछ दिन इसके। अब एक बात बताओ, एक की क्षमता x ले लो, एक की 1 माइनस एक्स ले लो, तो 6 काम ए ने किया x की क्षमता पे, 6 काम इसने किया x माइनस 1 माइनस एक्स की क्षमता पे, और टोटल दिन कितने लगे भाई, 25 लग गए भाई। ये 6 कॉमन ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे आएगा 1 माइनस एक्स, यहां पे आएगा प्लस का x, और जो एलसीएम आएगा x माइनस एक्स स्क्वायर वो उधर गुणा हो जाएगा, यानी 25x माइनस 25x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो अब बना क्या, 6 माइनस ये कट गया, 6 बराबर में 25x स्क्वायर माइनस में 25x और सॉरी 25x और माइनस में 25x स्क्वायर। तो लीजिए भाई 25x स्क्वायर माइनस 25x और प्लस में 6 बराबर 0, 25 के 150, एक 15 और एक 10 आ गया, और x का वैल्यू 15 10 15 आएगा और एक 10 आएगा। इस वैल्यू से भाग करते हैं, यानी एक क्षमता 3/5, एक क्षमता 2/5। अब बच्चे एक क्षमता 3/5, एक क्षमता 2/5, और B ज्यादा क्षमता वाला है, यानी B की क्षमता 3/5, तो वो 12 काम को अकेला कितने दिन में हैंडल कर देगा, वो कर देगा सर जी कितने दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर। दैट्स ऑल भाई, बात खत्म। यानी तरीका और भी बता सकता हूं, बट भाई ये डाउट सेशन है, तो जितना डीपली चीज क्लियर होगी इसलिए मैंने आपको पूरा डिटेल बताया। जिसका भी ये डाउट था, ये डाउट हो चुका था, डन। आज के डाउट यहीं पर खत्म होते हैं। इस डाउट क्लास का हिस्सा आप सब बने रहिएगा। अब डे 1 का सॉल्यूशन अपलोड हो जाएगा आपके लिए, डे 2 का ऐसे ही बात करेंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्थ।